ये कहानी है एक ऐसे सेल्समैन के बारे में जो कि अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से तंग आ चुका है क्योंकि वो दिन-रात काम करता है पर अभी तक उसको अपने काम का रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था और उसका बॉस जो कि उस पे काफ़ी प्रेशर बना रहा होता है, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुका है। पर एक दिन उसको फाइनली अपने काम के लिए एक क्लाइंट मिलता है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो सोच रहा होता है, आज तो मैं घर जाऊँगा और दोस्तों के साथ जाके दारू पीऊँगा, मज़ा आ जाएगा भाई। तभी हम एक चोर को देखते हैं जो कि पुलिस वाले को गोली मार के भाग रहा है और पुलिस वाला डरता नहीं है बल्कि वो घायल हालत में उस चोर को दबोच लेता है और चोर के हाथ में जो पिस्टल होती है उसमें से एक गोली सीधा जाके हमारे मेन कैरेक्टर के चेस्ट पे लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर ऑन द स्पॉट वहीं पे मर जाता है और वो कह रहा होता है, आह, शायद मेरी जिंदगी यही तक थी। तभी गौर की आवाज़ उसे सुनाई देती है और गौर उससे कह रहे होते हैं, बेटा आज से तुम एक नई ज़िंदगी जीने वाले हो, मुझे आशा है तुम मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़त्म करोगे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें किसी और दुनिया में खुलती हैं और वो एक सफ़ेद बालों वाले लड़का बन चुका था और वो कह रहा होता है, अरे भाई मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, ये कौन सी दुनिया है। तभी गौर उससे बताते हैं, बेटा तुम्हें एक नई ज़िंदगी दी गई है, इसको अच्छे से ख़त्म करना, समझ गए ना। और हमारा मेन कैरेक्टर जब अपने स्टैट्स को ओपन करता है और वो देखता है उसके पास 3-4 तरह की स्किल है, जिसमें से वन मेन स्किल मार्शल आर्ट स्किल है और इसके अलावा उसका प्रोफेशन मतलब कि जो काम वो इस दुनिया में करेगा वो है एज अ हीलर। और फिर वो काम ढूंढने के लिए जा रहा होता है तभी एकदम से उसका पैर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर से टकरा जाता है, जिसे देख के इसकी फटके चार होती है और वो अपनी गाफ बचाते हुए वहां से भाग जाता है। फिर वो एक बहुत ही बड़े शहर के सामने पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है जो भी लोग अंदर एंटर हो रहे हैं वो सभी गार्ड्स को अपना आईडी कार्ड और कुछ पैसे दे रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये पैसे क्यों दे रहा है इसको। अबे भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करके देखता हूँ। और वो जब अंदर जा रहा होता है तब एक गार्ड उसे रोक लेता है और वो कहता है, बच्चे आईडी कार्ड और पैसे दे जल्दी। और हमारा लूशियल कहता है, सर मेरे पास सॉरी आईडी कार्ड नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे है, सच तो ये है कि मैं इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता हूँ, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। और उसकी बकवास पे कौन यकीन करेगा। और वो गार्ड कहता है, हट नशेड़ी तेरी बात कौन यकीन करेगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और लूशियल मन में कह रहा होता, अरे भाई मैंने कुछ याद तो नहीं बोल दिया ना, कहीं ये मुझे फंसाना दे। तभी उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सी मोहतरमा चल के आती है जिसका नाम लूमिना होता है और वो कहती है, तो तुम यहाँ पे हीलर का काम करने के लिए आए हो। और लूशियल कहता है, जी मैं हीलर हूँ। और वो कहती है, तो चलो फिर मेरे पीछे रहो। और लूशियल कहता है, अरे मेरे पास पैसे नहीं है। और वो कह रहा है, हे नल्ले तुझे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, लूमिना मैम ने कहा ना अंदर जा। और लूशियल भाग के लूमिना के पीछे जाने लगता है तब वो कुछ गुंडे से टकरा जाता है और वो गुंडे काफी हटे करते होते हैं, जिन्हें देख के उसकी फटके हाथ में जाती है और वो गुंडा कहता है, बच्चे लेके चला करना। और वो कहता है, सॉरी सर मुझे माफ कर दीजिए मैं हीलर हूँ। और वो कहता है, क्या तू हीलर है और तो माफी क्यों मांग रहा है। और वो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। और वो कहता है, ठीक है माफ किया, अब जा यहाँ से। तभी लुमिना वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है, तो मैं डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी, अगर ये तुम्हें वहाँ से तो मैं अपनी स्वॉर्ड निकालती और इन सबको खत्म कर देती। और लूशियल मन में कह रहा था, क्या भाई सच में इतनी खूंखार है क्या। इसके बाद वो दोनों मेन गिल्ड पे जाने के लिए निकल चुके थे और हमारा मेन कैरेक्टर लुमिना से पूछता है, लुमिना मैम ये बताइए ना कि मेन गिल्ड कहाँ पे है। और वो बताती है, मेन गिल्ड वो तो इस शहर के सेंटर में है, ये शहर बहुत ही बड़ा शहर है और इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर हीलर्स रहते हैं और हीलर का काम यहाँ पे मेन है और हीलर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और लूशियल मन में कह रहा होता, अरे ये तो चांदनी होगी भाई, मजा ही आ गया यार। फिर फाइनली वो दोनों मेन गिल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं और लुमिना हमारे मेन कैरेक्टर का अंदर स्वागत करती है। और मैं लूशियल कह रहा होता, अरे भाई कितनी हॉट है यार, और भाई मुझे तो लग रहा है ये दुनिया काफ़ी बढ़िया है यार, मुझे नई ज़िंदगी मिल गई, अब मैं इसका पूरा यूज़ करूँगा। तभी वहाँ पे एक असिस्टेंट आ जाती है जिसका नाम की रीरू होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को फिल करने के लिए एक फॉर्म देती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस फॉर्म को फिल कर रहा होता है। तभी वो देखता है वहाँ पे विलेज का नाम फिल करने की जगह थी और वो सोच रहा होता है, अरे मेरे पास तो भाई नाम है ही नहीं, मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता ही नहीं मैं कौन से विलेज से आया हूँ। और वो कहता है, मैम मैं विलेज की जगह पे विलेज लिख सकता हूँ। और वो कहती है, हैं तुम्हें अपने शहर का नाम नहीं पता। और वो कहता है, नहीं पता सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो कहती है, हाँ हाँ तुम विलेज को विलेज ही रहने दो। इसके बाद वो सारा फॉर्म फिल करता है और वो लड़की उस फॉर्म को लेके वहाँ से चली जाती है और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक कार्ड ला के देती है और उससे कहती है, इस कार्ड में अपना जादू डाल दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल का यूज़ करता है और अपने जादू को उस कार्ड के अंदर डाल देता है और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और लूशियल पूछता है, लुमिना मैम ये कर क्या रही है और ये बार बार अंदर क्यों जा रही है। और वो कहती है, ये तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन को मेरे गिल्टी तक पहुँचा रही है ताकि तुम इस दुनिया में रजिस्टर हो जाओ। और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के कार्ड को उसको सौंप देती है और लुमिना कहती है, तो चलो फिर मेरा काम हो गया तो मैं चलती हूँ। और लूशियल कहता है, अरे भाई कहाँ जा रही है, मुझे तो इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अरे लुमिना मैम रुकी ना। और वो कहती है, अब क्या हुआ। और वो कहता है, मैम प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना मेरी। और वो कहती है, क्या साफ साफ बोलो तुम बोलना क्या चाहते हो। और वो कहता है,
लुमिना मैम मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको पता है ना मैं एक नंबर का अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। और वो कहती है हाँ साले अनपढ़, ठीक है मैं तुझे इस दुनिया के बारे में बताती हूँ। अगर तुम्हें इस दुनिया में काम करना है तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होने वाली है। पहली ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम यहाँ पे हार्ड वर्क करोगे और पैसे कमाओगे। दूसरी ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम एक स्कूल में जाओगे और वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई पूरी करोगे, पर शर्त ये है कि तुम्हें उन गिल्ड वालों को पैसे भी देने होंगे। तीसरी ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम हार्ड वर्क भी करोगे और इसके साथ साथ तुम एक असिस्टेंट का काम भी करोगे। तो बताओ तुम क्या करना पसंद करोगे? और लूशन मन में सोच रहा होता है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक स्किल भी है जिसके कारण मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ। ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया, लुमिना मैं हार्ड वर्क करूँगा। और वो कहती है सच में तुम हार्ड वर्क करोगे? और ये सुन के नीरू भी काफ़ी शौक थी कि भाई ये एक नंबर का पागल है, इसने हार्ड वर्क क्यों चुन लिया। और लुमिना कहती है तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और लूशन कहता है मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी हेल्प की और मैं वादा करता हूँ कि जब मैं एक बड़ी हीलर बन जाऊँगा मैं आपके भी काफ़ी काम आऊँगा। और लुमिना उससे एक बहुत बड़ी स्मेल देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम के अंदर आ जाता है और उसके सामने जादू की बुक पड़ी हुई थी और वो उस बुक को पढ़ना चालू करता है और वो उसमें से कई नए स्पेल्स को भी सीख लेता है। फिर वो एक एक करके सभी स्पेल्स को ट्राई करता है, पर ये साला इतना निकम्मा है कि इनमें से एक भी जादू नहीं कर पाता। और इसके साथ ही उसकी मानव पावर भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, जिसके कारण उसको काफ़ी ज़्यादा थकावट फील होती है। फिर उसकी मानव पावर 50 की 50 फुल हो जाती है। फिर वो अपने जादू को फिर से शुरू करता है और वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा था। फिर वो सो जाता है, तभी सुबह होती है और वो अपने आप को फिर से वही दुनिया में पाता है। और वो सोच रहा होता है क्या मैं सच में इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका हूँ? अरे भाई मुझे लगा था ये सब सपना है, पर नहीं, मैं सच में किसी और दुनिया के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है अब मैं पूरी मेहनत करूंगा और यहाँ पे काफ़ी बड़ी हीलर बन के दिखाऊंगा। फिर वो अपनी मेहनत को चालू करता है और वो अपने स्टाइल्स को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेता है। तभी वहाँ पे हमारी मेड आ जाती है जिसका नाम की मोनिका होता है और वो कहती है हाय लूशल, तुमसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा। लूशल कहता है हाय हाय तुम कौन हो? और वो कहती है मैं मोनिका हूँ इस गिल्ड की मेड। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुमसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है और वो ट्रेनिंग में काफ़ी बढ़िया जा रहा था और वो जादू को करना पूरी अच्छी तरह से सीख गया था। उसको ऐसा लग रहा है पर वो सीखा नहीं है और उसके स्टेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। फिर एक हफ्ते बाद वो नीचे जाता है और वो कहता है तो मोनिका मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। और वो कहती है अरे तुम अपना किराया देना भूल रहे हो। और वो कहता है क्या, अच्छा ठीक है। और वो उसको एक प्लेटिनम कॉइन दे देता है और वो कहती है तो ठीक है इससे काम बन जाएगा। और लूशियल कहता है क्या मैं लुमिना मैम के पास जाऊँ गाइडेंस के लिए? और वो कहती है क्या तुम लुमिना मैम के साथ आए थे? और वो कहता हाँ भाई लुमिना मैम मुझे यहाँ पे लेके आई थी। और वो कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। और वो उसको उसके पैसे वापस करती है और वो कहती है लुमिना मैम ने तुम्हारा रेंट ऑलरेडी पे कर दिया है। और वो कहता है क्या सच में? अरे लुमिना मैम कितनी बढ़िया है यार। और वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, लुमिना मैम यहाँ पे चर्च की मेन लीडर भी हैं और इसके अलावा सभी लोग उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और हमारा लूशियल तो लुमिना मैम के पीछे पागल हो रहा था, तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लूशियल हमारा बाहर आ चुका है और वो हीलिंग के काम के लिए बंदों को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र उन्हीं गुंडों पे पड़ जाती है जिसे देख उनकी फटती है और वो कहता है अरे ये कहाँ से आ गई भाई, सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए उस दिन के लिए। और वो कहता है क्या यार क्रेटोस तुमने उसको डरा दिया ना बच्चे को। और क्रेटोस कहता अरे चुप करो ना, मुंह बंद रखो अपना। और लूशियन मन में सोच रहा था अरे भाई ये दिखने में डरावने पर ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 3-4 घायल एडवेंचरर आ जाते हैं जिसे देख के क्रेटोस कहता है क्या तुम सबका ये हाल किसने किया, बताओ मुझे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और वो कहता है सॉरी क्रेटोस मुझे माफ़ कर दो यार, मैं किसी बंदों के साथ नहीं बल्कि मॉन्स्टर के हंट पे गया था, मुझे माफ़ कर दे। और क्रेटोस कहता है क्या बेवकूफ़, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक तुम्हें एक्सपीरियंस ना जाए किसी भी हंट पे मत जाओ। और वो कहता है मुझे माफ़ कर दो। और वो सभी देखते हैं कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी और लूशियल खड़ा वहाँ पे देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या मैं इनको ठीक कर सकता हूँ। और वो आगे आता है और वो कहता है क्रेटोस मैं इनको ठीक करना चाहता हूँ। और क्रेटोस उसकी बात को मान लेता है और लूशियल एक एक करके सभी को ठीक करना शुरू करता है। और सबसे पहली बार इस लड़की की होती है और लूशियल अपने जादू का मंत्र पढ़ता है पर अभी भी उसका जादू पे पूरी तरह से काबू नहीं होता और वो थोड़ा सा मिस कर देता है। और क्रेटोस कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, अभी भी इतने बंदे पड़े हैं, तुम्हें इन सबको ठीक करना होगा लूशियल। लूशियल कहता है हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। और फिर वो अपने आप पे पूरा फोकस करता है और वो जादू का मंत्र पढ़ के उस लड़की को ठीक कर देता है। फिर लूशियल एक एक करके सभी एडवेंचर को ठीक कर रहा था, तभी एकदम से उसकी माना पावर फिर से खत्म होने को आई थी, पर अभी भी एक एडवेंचर पड़ा था जो कि मौत से अपनी लड़ाई लड़ रहा था। और वो कहता है नहीं मैं तुम्हें मरना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और तभी लूशियल वहीं पे बेहोश हो जाता है और वो अपने आप को ही कूस रहा होता है। तभी अगले सीन में हम लूशियल को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठा होता है और उसे ये सब कुछ याद आ रहा था कि उसने इतने लोगों की जान बचाई पर एक बंदे की जान उसकी वजह से ही गई है। और लूशियल कह रहा होता है नहीं मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, पर कोई बात नहीं, अब मैं और मेहनत करूँगा और सबकी जान बचाऊँगा।
फिर हम देखते हैं लूशियल को, जो भी अगले दिन एडवेंचर गिल्ड में आया था, और वहाँ पे देखता है काफ़ी सारे बंदे और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स भी खड़े होते हैं, और वहाँ पे कुछ बंदे उसको गुस्से से देख रहे होते हैं। और लूशियल कहता है, अरे भाई सब चल क्या रहा है। तभी वो सामने खड़ी एक असिस्टेंट के पास जाता है और वो कहता है, हे मिस, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बनना है। और वो लड़की कहती है, ठीक है, आपको ये फॉर्म भरना होगा और आपको कार में जादू को डालना होगा। फिर लूशियल अपने सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करता है और वो कहता है कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं। और वो कहती है, हाँ बताइए कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी। और वो कहता है, मैं यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह काम करना चाहता हूँ, और इसके अलावा मैं पेशे से एक हीलर हूँ, और जो मैं हीलिंग से पैसे कमाऊंगा वो मैं अपने मार्शल ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करना चाहता हूँ। और वो कहती है, अच्छा आप ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है मैं आपके लिए कुछ ढूंढ के लाती हूँ। फिर वो लड़की अंदर चली जाती है और लूसिड कह रहा होता है, अरे भाई बस ये बात बन जाए, वैसे भी मेरे पास मार्शल आर्ट नाम की स्किल है और इस स्किल से मैं कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर तभी वो लड़की एक हटे कटे आदमी को लेके वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम ब्रॉड होता है, और वो कहता है, अच्छा लड़के तुम्हें ट्रेनिंग चाहिए और वो तुम अपने हीलिंग के पैसे को अपने साथ नहीं रखना चाहते क्या, ज़्यादा पैसा है क्या। और लूसिड कहता है, नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, सही तो यह है कि मैं एक बहुत ही कमज़ोर हीलर हूँ और मैं चाहता हूँ आप मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दीजिए ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ और दूसरों को हेल्प कर सकूँ। और वो कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ठीक है हम ट्रेनिंग को कल से शुरू करेंगे। और लूशियल कहता है, नहीं नहीं सर, क्या हम 6 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। और ब्रॉड उसकी बात पे एग्री कर देता है और वो कहता है, तो ठीक है तुम्हारी ट्रेनिंग की फीस होगी 1 सिक्का, ठीक है ना। लूशियल कहता है, ठीक है सर अब मैं चलता हूँ। तभी एकदम से सभी लोग उस पर गुस्से वाली नज़रों से देख रहे थे, और तभी ब्रॉड कहता है, सब शांत हो जाओ, और सभी लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। तभी हमारे लूशियल को रियलाइज होता है कि ब्रॉड कोई आम बंदा नहीं है, ये इस गिल्ड का मास्टर है, मास्टर। फिर ब्रॉड कहता है, तो ठीक है बच्चे अब मैं चलता हूँ, 6 दिन बाद तुम्हें देखेंगे। और फिर लूशियल कहता है, ठीक है सर अब मैं पूरी तरह से रेडी हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। फिर इस बात को 5-6 दिन बीत जाते हैं और हमारा लूशियल फिर से एडवेंचर गिल्ड में आया था ब्रॉड सर से ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो वहाँ पे देखता है अकाउंटेंट फिर से चेंज हो चुकी है, और वो कहता है, हाय मैम। और वो कहती है, हाँ बताओ मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। और वो कहता है, मैं ब्रॉड सर के पास ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। और वो कहती है, अच्छा तो तुम लूशियल हो, अच्छा ठीक है। ब्रॉड सर नीचे बैठे हैं, जाओ वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग ले लो। फिर लूशियल वहाँ पे पहुँच जाता है और वो वहाँ पे देखता है उसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी उसकी नज़र ब्रॉड पे पड़ती है और वो कहता है, हाय ब्रॉड सर आप कैसे हैं। और ब्रॉड सर का ऑरा देखते ही उसकी फटी हाथ में जाती है और वो कहता है, अरे कहाँ फंस गया। और ब्रॉड कहता है, तुमने मेरी आंखों में देखा, तुम्हें डर लगा पर तुम भागे नहीं, अच्छा तो तुम्हें गर्ल्स हैं क्या। लूशियल कहता है, क्या ये सब आप जानबूझ के कर रहे थे। और वो कहता है, ये सब बकवास बंद करो, तो चलो ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ट्रेनिंग होगी हमारी लूशियल की, रनिंग की। और हमारा लूशियल अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है और वो 3-4 घंटे तक लगातार भागता ही रहता है, और वो काफ़ी थक चुका था। पर तभी उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती है जहाँ पे वो दिन रात सेल्स का काम करता था और वहाँ पे बोर हो जाता था। और वो इस दुनिया में काफ़ी खुले से रह सकता है, मतलब कि वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी को काट सकता है और वहाँ पे जैसे चाहे खाएगा पिएगा ऐश करेगा। और ये जान के वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो वहीं पे लेट जाता है। और ब्रॉड कहता है, अरे बच्चे तुम मरते नहीं गए ना। फिर सेकंड ट्रेनिंग शुरू होती है लूशर की फ्लेक्सिबिलिटी की, और मैं ब्रॉड उसके ऊपर भी बैठ जाता है। और लूशर कहता है, अरे माँ डाला मेरे सर, छोड़ना मुझे, छोड़ दो सर। और वो कहता है, नहीं नहीं बच्चे अभी तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हुई है, अभी छोड़ दो क्या, ऐसे कुछ नहीं बनेगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा लूशियल। और लूशियल कहता है, ठीक है सर। फिर तीसरी ट्रेनिंग आ जाती है हमारी लूशियल की फाइटिंग स्किल्स की, और ब्रॉड कहता है, तो चलो लूशियल एक काम करो, तुम मुझ पे हमला करो। और लूशियल उस पर एक बहुत ही हल्का सा हमला करता है, और ब्रॉड कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और लूशियल कहता है, जी सर मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए डिसाइड किया है। और वो कहता है, अच्छा तो ये मैटर है, चलो कोई बात नहीं, चलो चलो आ जाओ, जितना जोर है पूरा लगा दो और मुझे मार के दिखाओ। फिर लूशियल उसके साथ फाइट करता है और वो उसको एक भी पंच नहीं मार पाता, और ब्रॉड उसके थप्पड़ जड़ देता है। और लूशियल कहता है, अरे ये देखो यार थप्पड़ मार दिया, ऐसा अच्छा लगता है कि बच्चे को मारना। और ब्रॉड कहता है, लूशियल मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो अपने दिमाग को फ्री कर दो, अपने हाथ घूर से तुम जैसे हुए चलाना चाहते हो वैसे चलाओ और मुझे मार के दिखाओ। और लूशियल पूरी जोर से उन पे हमला करता है, पर अभी भी वो ब्रॉड सर को एक हाथ एक मुक्का कुछ भी नहीं मार पाया था। और ब्रॉड कहता है, हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाओगे। तभी हम देखते हैं लूशियल एकदम से फिर से खड़ा होता है और वो कहता है, नहीं सर अभी मैंने हार नहीं मानी है। और ब्रॉड कहता है, तेरी हेकड़ी मैं पूरी निकाल दूँ लड़के। और लूशियल कहता है, भाई साहब डर लग रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं, मैं इनको हरा के रहूँगा। फिर एकदम से वो फाइट ओवर होती है और मैं लूशियल फिर से नीचे गिर चुका था। और ब्रॉड कहता है, बच्चे तुम मुझे बताओ तुम इतनी ट्रेनिंग कर क्यों रहे हो। और कहता है, सर मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं सबको हील कर सकूँ। मुझे पता लगा इस दुनिया में काफ़ी बेईमान हीलर है जो कि हीलिंग के नाम पे बस लोगों से पैसे लूटते हैं, और मैं उन जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। मैं काफ़ी ज़्यादा
ताकतवर हीलर बनना चाहता हूँ। और ब्रॉड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और ये सब सुन के ब्रॉड काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो चुका था और वो कहता है तो ठीक है लूशियल, मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ घायल एडवेंचर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या यहाँ पे लूशियल नाम का हीलर है क्या, वो हमें ठीक कर सकता है। लूशियल भाग के वहाँ पे जाता है और वो उस घायल लड़की को ठीक कर देता है। और ये देख के सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और वो कहते हैं अरे सर मुझे भी ठीक कर दो ना, मुझे भी ठीक कर दो। और लूशियल कहता है अरे आराम से भाई, मैं तुम सबको ठीक करूंगा यार। फिर वो उन सबको ठीक करता है और ब्रॉड हमारे लूशियल से कहता है तो लूशियल मुझे तुम्हारे अंदर गट्स दिख रहे हैं, मुझे लगता है तुम बहुत ही बड़े काम कर सकते हो। और लूशियल कहता है जी सर, मैं बहुत बढ़िया आदमी बनना चाहता हूँ, मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। और ब्रॉड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, फिर एक काम करते हैं तुम यहीं पे क्यों नहीं रहते एडवेंचर वर्ल्ड में। और वो कहता है क्या यहाँ पर सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और वो कहता है पैसे कौन मांग रहा है। और लूशियल कहता है क्या। और ब्रॉड कहता है अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हें 3 वक्त का खाना मिलेगा। और वो कहता है क्या 3 वक्त का खाना, भाई मजा आ जाएगा यार, फिर तो मजा ही आ जाएगा। और ब्रॉड कहता है तो बताओ तुमने क्या डिसाइड किया, तुम यहाँ पे रहोगे ना। और लूशियल कहता है जी सर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं और मैं अच्छा आदमी बन सकता हूँ, सबकी हेल्प कर सकता हूँ, तो ठीक है मैं यहाँ पे रहूँगा और सबकी हेल्प करूँगा। और ये सुन के ब्रॉड हमारे मेन कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेता है कि वो उसकी तरह ही बनेगा और सभी लोगों की हेल्प करेगा। और लूशियल कह रहा होता है अरे मुझे लगता है ब्रॉड सर ने काफ़ी मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा ली है, पर कोई बात नहीं, मैं इनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा और सबको हील करूंगा और एक बहुत ही बढ़िया सी लाइफ जीऊंगा। फिर हम देखते हैं लूशियल को जो कि ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा होता है और वो कह रहा होता है इतना ठंडा पानी। तभी वहाँ पे ब्रॉड आता है और वो उसके कपड़े उसके मुंह पे दे के मारता है और वो कहता है इनको पहन के जल्दी कैफेटेरिया में आ जाना। और लूशियल कपड़े पे कपड़े पहन के सीधा कैफेटेरिया पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ब्रॉड ने उसके लिए काफी सारा खाना अरेंज करके रखा था। और लूशियल कहता है क्या ये सब मेरे लिए है। और ब्रॉड कहता है हाँ हाँ जितना खाना चाहे तुम खा सकते हो। और हमारा लूशियल पागल कुत्तों की तरह सारा का सारा खाना वहीं पे खा जाता है। और फिर ब्रॉड उसको उसके कमरे में ले जाता है और वो कहता है तुमने जो आज करना था कर लिया, पर कल से तुम्हारी हार्ड ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और लूशियल कहता ठीक है सर, फिर आप जाओ ना यहाँ से। फिर हमारा लूशियल जो कि सोने की तैयारी कर रहा था, पर तभी उसको रियलाइज होता है क्या अभी तो 7 बजे हैं और कोई मॉडर्न लड़का इतनी जल्दी थोड़ी नहीं सोता है, चलो मैं कुछ और करता हूँ। और फिर वो अपनी जादू की प्रैक्टिस को फिर से करना शुरू कर देता है और ऐसे करते करते उसको रात के 1 बज जाते हैं और वो सुबह लेट से उठता है। फिर वो कैफेटेरिया पहुंच जाता है, जहाँ पे ब्रॉड उसके एक बंदे से मुलाकात करवाता है जिसका नाम गुलगर होता है। और गुलगर वहाँ का मेन शेफ है जो कि थोड़ा थोड़ा भालू के जैसे दिखता है। और लूशियल कहता है अरे भाई ये क्या भालू है, इसके साथ मैं क्या करूँ। तभी ब्रॉड कहता है गुलगर एक काम करो, लूशियल को सब्सटेंस एक्स दो। और वो मोटा सांड का बच्चा हमारे लूशियल को पीने के लिए एक बदबूदार सा लिक्विड दे देता है और वो कहता है अगर तुम इसको पी लोगे तो तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और लूशियल कहता है क्या मुझे इसको पीना होगा, कितनी वाहियात ड्रिंक है भाई, देखने से ही बहुत बेकार लग रही है, पर नहीं, अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे इसको पीना ही होगा। फिर लूशियल उस ड्रिंक को उठाता है और वो उसकी आधी घूंटी लेता है। तभी वो कहता है घटिया वाहियात बेकार, कितनी वाहियात ड्रिंक है भाई ये, काश मैं झरने का ताजा पानी पी पाता, काश मैं बाहर घूम पाता, पर मेरे सामने खड़ा है ये सांड का बच्चा, मुझे जान से मार देगा अगर मैंने इस लिक्विड को ठूक दिया, पर कोई बात नहीं, मुझे इसको पीना ही होगा। और फिर एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे ड्रिंक को गट गट करके गटक जाता है। और इसे देख के ब्रॉड और गुलगर दोनों ही पूरी तरह से शॉक हो चुके थे। और ब्रॉड कह रहा होता है वाह बच्चे, मुझे लगता है तुम आगे जाके काफी बढ़िया बनोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मीट वीट खाने के बाद सीधा ब्रॉड के साथ ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाता है और वहाँ पे ब्रॉड उसकी अभी भी पिटाई कर रहा होता है। और ब्रॉड कहता है क्या हुआ बच्चे, तुम में इतना ही दम है क्या। और लूशियल कहता है नहीं सर, अभी मैंने हार नहीं मानी है। और ये सुन के ब्रॉड काफी खुश होता है और वो फिर से उसके साथ अपनी फाइटिंग शुरू करता है और वो एक पंच मार के लूशियल को उड़ा के नीचे गिर देता है। और वो कहता है बस हवा निकल गई क्या। और लूशियल हंसते हुए खड़ा होता है और वो कहता है नहीं सर, मुझे और ट्रेनिंग चाहिए। और ब्रॉड कहता है क्या तुम हंस क्यों रहे हो पागल। और वो कहता है सर मुझे दर्द हो रहा है और मैं उसको छिपाने के लिए हंस रहा हूँ। और वो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, अब तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा ना तुम्हारी बत्ती से बाहर जाएगी। और ये सुन के हमारी लूशियल की फट जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक हाफ बीस्ट लड़की आ जाती है जो कि कहती है क्या यहाँ पे कोई हीलर है। और लूशियल कहता है हाँ हाँ भाई मैं हीलर हूँ, क्या हुआ तुम्हें। और वो कहती है मुझे घायल को तूने काट लिया, प्लीज मुझे ठीक कर दो ना। और हमारा लूशियल अपने जादू का मैजिक यूज करता है और वो उस लड़की को ठीक कर देता है। तभी वो रोने लगती है और उसके साथ ही कहने लगता है क्या हीलर ठरकी तुमने इसको छेड़ा ना। और लूशियल कहता है अरे नहीं नहीं भाई मैंने इसको नहीं छेड़ा, इतनी बद्दी दिखती है इसको कौन छेड़ेगा। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और वो कहता है मेरा नाम लूशियल है सर। और वो कहता है लूशियल मुझे लगता है तुम्हारा जादू हम जैसे हा बीस्ट पे भी काम करता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, पर मुझे ये बताओ कि तुम ब्रॉड सर के साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। और वो कहता है क्या आपका मतलब क्या है। और वो कहता है अरे भाई तुम पता नहीं क्या, ब्रॉड सर बच्चों को उठा के नीचे पटक देते हैं। और लूशियल कहता है ए भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर लूशियल अपनी ट्रेनिंग को खत्म करता है और वो पहुंच जाता है गुलगर के पास वही घटिया सा सब्सटेंस एक्स पीने के लिए। वो सब्सटेंस एक्स को पीता है और निकल पड़ता है अपने रूम में जाने के लिए, पर तभी वो देखता है
कि सभी लोग उस पे नज़र रख रहे हैं और वो कह रहा होता है क्या ये चल क्या रहा है, ये सभी लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं भाई, ये हो क्या रहा है। फिर वो अपने रूम में भी पहुंच जाता है और वो लेटे लेटे इसके बारे में सोच रहा होता है मैं करता क्या हूँ। मैं सारा दिन अपनी हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग के बाद मैं घटिया सा सब्सटेंस एक्स पीता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ, पर सभी लोग मुझ पे ऐसे क्यों देख रहे थे। मुझे लगता है ब्रॉड सर को बताना होगा। फिर अगली सुबह होती है और लूशल सब कुछ ब्रॉड को बता देता है और ब्रॉड का मुंह थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है और लूशल कहता है क्या सर ये सब आपकी वजह से है। और वो कहता है हाँ ये सब मेरी वजह से है। और वो कहता है क्या, पर आपने ऐसा क्यों किया। अब ब्रॉड उसको बताता है बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम यहाँ पे इकलौते हीलर हो जो कि दूसरों से पैसे नहीं लेता, और अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो सबका क्या होगा। और लूशल कहता है क्या आपके कहने का मतलब क्या है। और कहता है अरे मंदबुद्धि मेरी बात को समझना, अगर तू यहाँ से चला जाएगा तो जो लोग यहाँ पे एडवेंचर बनने के लिए आते हैं उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, और वो जब इंजर हो जाते हैं तो तुम उनको फ्री में इलाज कर देते हो, और अगर तुम यहाँ पे होगे नहीं तो उनको हील कौन करेगा, समझे ना मेरी बात को। और लूशल कहता है हाँ यार आपने सही कहा, पर वैसे भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मैंने डिसाइड किया ना मैं एक मंथ यहाँ पे रहूँगा और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करूँगा। और ब्रॉड कहता है तो चलो ठीक है मैं तुझ पे यकीन कर लेता हूँ। और वो कहता हाँ एक और बात, अगर मैंने फिर से देखा कि कोई मुझ पे नजर रख रहा है तो मैं आपको सब्सटेंस एक्स पिला दूंगा। और वो कहता है क्या बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर की एक मंथ की जर्नी कंटिन्यू होती है और वो एडवेंचर गिल्ड में अपना बहुत ही बढ़िया टाइम बिता रहा होता है। और जैसे करते करते ही वो आखिरी दिन आ चुका था जहाँ पे हमारे लूशल को फिर से हीलर गिल्ड में जाना होगा। और ब्रॉड कहता है तो क्या तुम सच में जाने वाले हो। और वो कहता है हाँ सर मुझे वहाँ पे जाना होगा, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अपनी हीलर गिल्ड में मेंबरशिप भी रिन्यू करवानी है। और ब्रॉड कहता है एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँ ताकि तुम अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करवा पाओ तो तुम क्या करोगे। और वो कहता है क्या आप ये सच कह रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो मैं फिर से आपके साथ अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहूँगा। और ये सुन के ब्रॉड खुश हो जाता है और वो लूशल को 12 चांदी के सिक्के दे देता है और वो कहता है ये लो बच्चे और इससे अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करवा लो। और लूशल ये जान के काफ़ी खुश होता है और वो सीधा पहुंच जाता है मोनिका के पास और वहां पे जाके अपनी हीलर गिल्ड की मेंबरशिप को रिन्यू करवा लेता है। और वो कहता है मोनिका मैं तुम्हारा वेट करूंगा और हाँ मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और मोनिका कहती है ठीक है मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। मतलब भाई का निब्बा निब्बी का काम शुरू हो चुका है। फिर हम देखते हैं लूशल को जो कि फिर से एडवेंचर गिल्ड में आ चुका था जहाँ पे ब्रॉड उसका वेट कर रहा होता है। और लूशल कहता है क्या सर आप मेरा वेट कर रहे थे। और ब्रॉड कहता है अरे नहीं नहीं मैं तो बस वैसे ही खड़ा था यहाँ पे चलो अपनी ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है, चलो चलो चलते हैं। और वो लूशल को उठा के ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है। फिर अगले दिन हमारा ब्रॉड लूशल को एक जादू की किताब देता है और वो कहता है ए बच्चे इसको ध्यान से पढ़ना। और लूशल कहता है क्या सर इस बुक में क्या है ऐसा। और वो कहता है इस बुक में जादू के मेन स्पेल है और अगर तुम इसको सीख जाओगे तो तुम्हारा हीलर का मैजिक और बढ़ जाएगा और तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। लूशल कहता है क्या ऐसी बात है क्या, तो फिर मैं इसको पढ़ूंगा और आपको एक ना एक दिन हरा ही दूंगा। और ये कहते हैं गुलगर वहाँ पे आ जाता है और वो लूशल को सब्सटेंस एक्स पीने के लिए देता है। और लूशल कहता है क्या इतना बड़ा मग भर के मुझे ये पीना होगा। और गुलगर कहता है हाँ अगर तुम ताकतवर बनना है तो तुम्हें इसको पीना ही होगा। और लूशल कहता है तो चलो ठीक है मैं इसको पी जाऊंगा। और लूशल एक घूंट के अंदर ही वो घटिया सा सब्सटेंस एक्स सारा निकल जाता है और वो कहता है ब्रॉड सर देखना मैं आपको एक ना एक दिन हरा ही दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं लूशल को जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और ब्रॉड उससे कहता है लूशल एक काम करो तुम्हें हम आज की छुट्टी दे देते हैं। और लूशल कहता है क्या सर पर मैं छुट्टी के दिन करूंगा क्या, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। और वो कहता है तो एक काम करो तुम सीधा पहुंच जाओ शाही बावर खाने और वहां पे जाके मीट काटिंग काम शुरू कर दो। फिर हम देखते हैं लूशल को जो कि पहुंच जाता है उसी जगह पे जिसका पता ब्रॉड ने उसे बताया था और वहां पे हम देखते हैं गालबा जो कि हमारे गुलगर का बड़ा भाई है वो खड़ा होता है और वो कहता है लूशल तुमसे मिलके काफी बढ़िया लगा। और लूशल कहता है हाय सर आपसे मिलके काफी बढ़िया लगा, तो आप मुझे सिखाएंगे मीट को कैसे काटा जाता है। और वो कहता है हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा मीट को कैसे काटते हैं। फिर वो एक छोटे से बैग में से एक बहुत ही बड़ा सुअर निकाल देता है जिसे देख के लूशल कहता है क्या इतने छोटे बैग में से इतना बड़ा सुअर ये कैसे हो सकता है। और वो कहता है लूशल तुम एक जादू की दुनिया में रहते हो, यहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। और ये देख के लूशल काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। फिर हमारा गालबा हमारे लूशल का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करता है कि उसने इतने सारे एडवेंचर की जान बचाई है और वो फ्री में उन सबको हील कर देता है। और लूशल कहता है अरे नहीं नहीं सर इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो कहता है लूशल तुम्हें पता है क्या ब्रॉड ने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। और लूशल कहता है मीट काटने के लिए और क्या। और वो कहता है अरे नहीं नहीं लूशल तुम्हें नहीं पता, ब्रॉड सर जाते हैं कि तुम जब भी हंटिंग में जाओगे तो तुम्हें पता हो कि मॉन्स्टर का वीक पॉइंट कौन सा होगा और तुम उसको मार के आसानी से खत्म कर सकते हो। और लूशल कहता है क्या ब्रॉड सर मेरे बारे में इतना सोचते हैं। और वो कहता है हाँ हाँ ज़्यादा इमोशनल मत हो, तो चलो हम मीट को काटते हैं। और फिर वो एक बहुत ही बड़े से सुअर को काट देता है जो कि दिखने में इतना आसान है उतना ही मुश्किल है। और लूशल कह रहा होता अरे भाई इसने तो 1 मिनट में सारा बोर काट दिया, ये कैसे हो सकता है। और फिर वो कहता है तो लूशल एक काम करो तुम्हें इस हॉर्न रैबिट को काटना होगा। और लूशल कहता है क्या मुझे इसे काटना होगा, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, चलो कोई बात नहीं मैं ट्राई करके देखता हूँ।
और वो अभी भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है और गाल्बा कहता है लूशियल अपने आप पे भरोसा रखो, सब कुछ मुमकिन है। और लूशियल अपने आप पे यकीन करके उसको काटना शुरू कर देता है और वो जब उसके अंदर हाथ डालता है तो उसका मीट इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था कि लूशियल कह रहा होता है अरे भाई क्या लग रहा है, इतनी गंदी स्मेल, मेरा नाक सड़ जाएगा। पर कोई बात नहीं, मुझे इसे काटना ही होगा। और फिर उसको काटने के बाद लूशियल पहुंच जाता है हमारे गुलगर के पास और गुलगर कहता है लूशियल तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। और लूशियल कहता है अरे भाई मैंने तो इन पे ध्यान ही नहीं दिया। और फिर लूशियल अपने कपड़े वपड़े धो रहा होता है तभी खरगोश के कान वाली लड़की अनायला वहाँ पे आ जाती है और वो पूछती है लूशियल तुम ठीक तो ना, तुम काफ़ी थके लग रहे हो। और वो कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि मैंने आज पहली बार एक मीट को काटा है। और वो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो चलो कोई बात नहीं। और वो उसके हाथ को थाम लेती है और वो कहती है तुम्हें अच्छा लग रहा है। और वो कहता है हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर क्या तुम इसको थोड़ी देर और थामे रख सकती हो। और वो कहती है हाँ हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम देखते हैं लुशल को जो कि आराम से अपना टहल होता है, पर तभी एडवेंचर गिल्ड की 3 खूबसूरत कन्याएं उसको घेर लेती हैं। वाह भाई क्या किस्मत है भाई, क्या किस्मत है, बंदा मर गया और अब भाई को बंदियां भी मिल गई, क्या किस्मत है भाई। और वो कहती हैं लुशल हम तुमको काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाने वाले हैं। और लुशल कहते हैं क्या, तुम लोग क्या सिखाने वाले हो भाई मुझे। और फिर वो लुशल को एक लाइब्रेरी में ले जाती हैं जहाँ पे नायला कहती है लुशल आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी इस दुनिया के बारे में कि तुम किस देश में रहते हो और इस देश की इंपॉर्टेंस क्या है। और वो सबसे पहले बताने लगती है लुशल मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये है सेंट ऑफ शूले और इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा देश है और दूसरे देशों में हीलर्स को गुलाम बना के रखा जाता है। और लुशल कहता है क्या दूसरे देशों में हीलर गुलाम है, भाई मेरी तो किस्मत काफ़ी अच्छी है कि मैं इस देश में आ गया। और वो कहती है हाँ तुमने सही कहा,